बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 10th मैथमेटिक्स का इस वीडियो सीरीज में ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हिंदी में करवाई जाएगी। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है जो कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर का है, रियल नंबर्स। तो देखते हैं यह वीडियो। इसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सभी तरह के प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो देखते हैं कंसेप्ट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर्स, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होगा परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा इसका डेनोमिनेटर अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, और जो इस तरह की संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या भी होती है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है, जिसे कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से, परिमेय संख्या को Q से, पूर्णांक को कैपिटल Z से। यह उन संख्याओं का समूह है जैसे -∞, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि इन्फिनिटी तक। तो इस समूह को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को Z से सूचित करने के पीछे एक जर्मन शब्द है ज़ेहलेन, जिसका मतलब होता है जर्मन में गणना करना। उससे लिया गया है कैपिटल Z। तो इसका एक हिस्सा पूर्णांक संख्या भी होता है। अगर इसको हम माइनस वाला सिर्फ हटा दें 1 तक, तो बाकी जो बचे संख्या है इसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या जो है वह 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक का समूह है। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है, जिसे W से सूचित किया जाता है। अब इसमें देखिए 0 जब हटा दें तो बाकी सभी को अर्थात 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के समूह को कहा जाता है प्राकृत संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो अब देखें कि जब प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह समूह पूर्ण संख्या बनता है। अगर इस पूर्ण संख्या में से
या W बराबर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। जब इस पूर्ण संख्या के समूह में निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाता है, निगेटिव होल नंबर्स को, तो यह पूर्णांक कहलाता है, तो जिसे कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। जब इन सब संख्याओं में कुछ और संख्या अर्थात Z प्लस इसमें फ्रैक्शन को अभी आप शामिल कर लें तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। और फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? P/Q के रूप में परिमेय वाले संख्या होने चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/4, -3/5 इत्यादि, इस तरह की संख्या। अब बचे क्या इसको छोड़ करके? तो देखिए, जैसे √3 वह परिमेय संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब माइनस में, प्लस में या 0, तो इस रूप में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीक़ा से √2, 3√2, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं बीच की संख्या। कहा जाता है दो परिमेय संख्या दे देगा और उसके बीच कहेगा कि इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। मान लिए कि दो परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, 1/2 और 1/3 दे दिया, और इसके बीच में कह रहा है कि कुछ परिमेय संख्या आप बताएं। तो कैसे बताएंगे? इसी तरीक़ा से अपरिमेय संख्या भी दे सकता है। मान लिया कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, √2 और √3 के बीच की कुछ अपरिमेय संख्या बताना के लिए कह रहा है। तो देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, एक समान गुणज से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे ऊपर में हम 10 से गुणा किए, नीचे भी 10 से गुणा कर लिए, और या तो अंश बराबर कर लीजिए या हर बराबर कर लीजिए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर अगर अंश हम बराबर करना चाहते हैं तो क्या ऊपर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें और भाग भी दे दें। तो देखिए, 1/2 को हम लिख सकते हैं 10/20 और 1/3 को लिख सकते हैं 10/30। अब इसके बीच आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्या होगा, अंश तो यहीं पे 10 रहने दें, और 20 से 30 के बीच में जो भी संख्या आपको रखना है, 21, 10/22, 10/23, यहाँ से लेकर के 10/29 तक आप लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर और ज़्यादा है तो फिर आप मल्टीप्लाई करें, 10 की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, तो और ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो इस तरीक़े से दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उसी तरीक़ा से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कई अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें भी सेम फंडा करेंगे, सेम से गुना करें और डिवाइड करें। मान लिए कि इसके नीचे 1 है, तो इसे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, ठीक है, तो दोनों का हर बराबर आ जाएगा, 2 तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2√2, जिसको हम लिख सकते हैं √8/2, और इसे लिख सकते हैं 2√3, जिसे हम कर सकते हैं √12/2। अब देखें, अब इसके बीच में अब कौन कौन सी संख्या होगी, हर सबका सेम रखें, मतलब 2 रखना है, और √8 से बड़ा और √12 से छोटा क्या आ जाएगा, √9, √10/2, √11/2।
तो यहाँ पर देखें, ध्यान देने वाली बात है, √9/2 यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह √9 करेंगे तो ये आ जाएगा ±3/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो जिसका पूर्ण वर्ग होता है वो इसको हटा देना है, तो मतलब ये नहीं होगा। इसके बीच दो परिमेय संख्या √10/2 और √11/2 हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर निकालने के लिए तो 2 की जगह पे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो इस तरीक़ा से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याओं को भी निकाल सकते हैं और बहुत सी अपरिमेय संख्या को भी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो वो भी अनंत आएगा, और दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, ये भी अनंत आएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका विस्तृत हल। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसका आंसर होगा अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q नेचुरल नंबर हो, साथ ही साथ q 0 के बराबर नहीं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या अपने से कटे, किसी अन्य से नहीं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनमें देखिए 11 जो एक से कटती है, या 11 यानी खुद से कटती है, किसी अन्य से नहीं कटती, यानी इसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 11 हैं, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? पहले प्रश्न की तरह इसमें 23 जो कि 1 से कटती है या 23 से कटती है, यानी इसके अभाज्य, इसमें अभाज्य संख्या है 23 जो कि ऑप्शन डी में है। इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सारी शर्तों को ऑप्शन डी पूरा करता है। p और q नेचुरल नंबर है, जहां 4 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जो परिमेय नहीं हो। तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी 7 पर एक अंडर रूट दिया हुआ है, इसे सरल करके हटाया नहीं जा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? वैसी संख्याएं जो कि अशांत तथा अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें देखिए खत्म नहीं हो रही है, अनंत तक है, और देखिए 14 से पहले एक 0, 14 से पहले 00, 000, कोई एक संख्या बढ़ती जाएगी जिसका नाम, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? पहले प्रश्न की तरह इसमें भी 10, 00, 000 ऐसी संख्या ऑप्शन डी में है, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है। तो देखें इसमें √9 जिसे 3 ले सकते हैं, 16 का अंडर रूट करेंगे 4,
यानी 12 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √2 कैंसिल, यानी 2/1 लिख सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है। आंसर बी सही आंसर होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी परिमेय संख्या। देखें इसमें ऑप्शन डी को देखें, √75 जिसे हम लिख सकते हैं 75 को 5 गुने 3 गुने 3 हल करने पे निकाल सकते हैं 5√3 4√3 √3 कैंसिल, यानी 5/4 जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? यानी जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए 49 का अंडर रूट करेंगे 7, 64 का अंडर रूट करेंगे 8, 7/8 एक परिमेय संख्या है, यानी √49/√68 यह एक परिमेय संख्या होगी जो कि ऑप्शन ए में है। संख्या इतना क्या है? इसमें देखिए 3, 1, 8, 5, 6, 4 तक, फिर 3, 1, 8, 5, 6, 4 ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या यहाँ डॉट डॉट है, मतलब अनंत तक जाती है, अशांत है तथा आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट कर रही है। इसे अगर संकेत में लिखना हो तो यहाँ पर सीधा एक बार दे देंगे और पीछे वाला हटा देंगे, तो इस ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो कि ऑप्शन सी में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? सभी में अंडर रूट है, यानी जिसमें अंडर रूट सरल करके हटाया नहीं जा सकता वह अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन सी और सरल नहीं किया जा सकता, 3 का अंडर रूट और सरल नहीं कर सकते, 5 का भी अंडर रूट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक पहले प्रश्न की तरह अंडर रूट नहीं हटा सकते, जैसे 20 को सरल करेंगे तो 2√5 जो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? √2 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? इसमें देखें √25 का अंडर रूट करेंगे 5, 49 का अंडर रूट 7, 5/7 एक परिमेय संख्या है, यानी यह भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें देखिए अंडर रूट 2.5 25 नहीं है, ध्यान दीजिएगा 2.5 जिसको फर्दर हल नहीं कर सकते, यानी अंडर रूट नहीं हटा सकते सरल करके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी जिसका अंडर रूट हटा सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान याद रखिएगा। तो अंडर रूट 16 इसे हम लिख सकते हैं 4,
√25 को हम 5 लिख सकते हैं। 4/5 एक परिमेय संख्या है यानी यह भी एक परिमेय संख्या है यानी इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन सी देखें, 2√3/√3 कैंसिल। 2√3 को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 2 गुने √3, गुना में रहे तो कट जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, 49 का अंडर रूट करेंगे 7, 64 का अंडर रूट करेंगे 8, 7/8 जो एक परिमेय संख्या है यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।